नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। आज की इस क्लास में हम अवध यूनिवर्सिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि हैं बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 2 सब्जेक्ट 2 असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च। एंड जितने भी क्वेश्चंस देखो आज हम डिस्कस करेंगे, अलग अलग करेंगे सेक्शन ए बी और सी से। ये बेसिकली जो आपके पिछले 5 साल के पेपर्स है, ठीक है, उनको मिलाकर उनको स्टडी करके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो फिर फ्रेम किए गए हैं। और आपको जो आपका पेपर है वो 100% गारंटीड यहीं से देखने को मिलेगा। तो मेक श्योर कि अगर आप लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिर्फ इतना ही करो, ठीक है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। साथ में जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे उन सब के आंसर्स का पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। आंसर्स की पीडीएफ का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पे जाके मात्र 115 रुपये का पीडीएफ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डायरेक्टली वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी दोस्तों कि इंग्लिश मीडियम का जो है वो अलग लिंक है, हिंदी मीडियम का अलग है। सो मेक श्योर जो आपका मीडियम है आप उसी में परचेज करें, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। चलिए सेक्शन ए से शुरू करते हैं। सबसे पहले है पर्पस ऑफ असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन का उद्देश्य। दूसरा है अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण। तीसरा है ऑब्जेक्टिव एंड एसे टाइप टेस्ट, कभी ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है कभी एसे पूछ लेता है, ठीक है, यानी कि वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक प्रकार की परीक्षण, ठीक है। चौथा है सेमेस्टर प्रणाली, इसकी लाभ और हानियां पूछ लेता है कई बार, ठीक है, या सिर्फ पूछ लेगा सेमेस्टर सिस्टम क्या है, कभी मेरिट्स पूछ लिए, डीमेरिट्स पूछ लिए, इस प्रकार से। पांचवा प्रश्न मापन के स्तर या पैमाने क्या हैं, लेवल्स एंड स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। सिक्स्थ क्वेश्चन मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशन स्टैटिस्टिक, शिक्षा सांख्यिकी का अर्थ और स्वरूप। सातवां प्रश्न डिफाइन सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की परिभाषा। आठवां प्रश्न मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एक्शन रिसर्च, कभी मीनिंग पूछ लेगा कभी डेफिनेशन बोलेगा, ठीक है, ऐसे अर्थ और परिभाषा शोध की। नवा प्रश्न है टाइप्स ऑफ रिसर्च या टाइप्स ऑफ एक्शन रिसर्च। आंसर आपका सेम ही रहेगा, प्रकार चाहे कि शोध के पूछे या क्रियात्मक शोध के पूछे। 10वां प्रश्न वर्किंग रिसर्च क्वेश्चन, शोध प्रश्नों का निर्माण। कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट, मूल्यांकन की संकल्पना। 12वां प्रश्न कॉन्सेप्ट ऑफ सीसीई, सतत और व्यापक मूल्यांकन। 10वां प्रश्न नो डिटेंशन पॉलिसी। 14वां प्रश्न प्रारूपिक एवं संक्षेपक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव एंड सम्मेटिव इवैल्यूएशन। 15th क्वेश्चन टेक्निक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, अवलोकन मूल्यांकन की तकनीकें। 16वां प्रश्न ग्रेडिंग प्रणाली के लाभ, मेरिट्स ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम। 17th क्वेश्चन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आवृत्ति वितरण तैयार करने का उद्देश्य। 18वां प्रश्न हिस्टोग्राम। 19वां प्रश्न कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन की संकल्पना। 20वां प्रश्न एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम। 21वां फीडबैक या रोल ऑफ फीडबैक, या सिर्फ फीडबैक से मतलब है मीनिंग। 22वां प्रश्न मीन मोड मीडियम में से किसी एक पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आगे है डेटा संग्रहण यानी कि डाटा कलेक्शन। इसके बाद टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, सह संबंध के प्रकार। 25वां प्रश्न है इवैल्यूएशन, इसको कोरिलेशन या इवैल्यूएशन ऑफ एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान का मूल्यांकन। 26वां प्रश्न परफॉर्मेंस टेस्ट यानी कि प्रदर्शन परीक्षण। ये आपके 1 मार्क्स के हिसाब से जो आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं वो आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है एक आधा क्वेश्चन यहाँ से ना आए, बट
मोस्टली 70-80% यहीं से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देखो सेक्शन ए को ना गेस करना फिर भी थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, बट सेक्शन बी और सी बहुत आसान है, वो आपको यहीं से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट विद एग्जाम्पल्स। इस सब्जेक्ट में ना एग्जाम्पल्स के साथ आंसर्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ो उसे समझ के पढ़िएगा, ठीक है। मानक संदर्भित परीक्षा और मापदंड संदर्भित परीक्षा। दूसरा प्रश्न है, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड सम्मेटिव असेसमेंट। प्रारूपिक मूल्यांकन और संक्षेपक मूल्यांकन में अंतर कीजिए। तीसरा प्रश्न, डिस्क्राइब द जनरल प्रिंसिपल्स एंड स्टेप्स ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन। परीक्षण निर्माण के सामान्य सिद्धांतों और चरणों का वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न है, कैलकुलेट मीन मोड मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डाटा। ये डाटा दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। ये हिंदी में थोड़ा इस प्रकार से हो गया, बेसिकली इंग्लिश में ही आप रेफर कर लेना यहाँ वाले में, इस प्रकार से ये टेबल होगा, ठीक है। ये एक आपका अंतराल हो गया और ये आवृत्ति, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। डिस्क्राइब मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मोड। ज़्यादातर मीडियन के नहीं पूछे जाते, ठीक है, ना मीन के पूछे जाएंगे, मोड के ही पूछे जाते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का अर्थ और प्रकार का वर्णन करें। मोड के लाभ और हानियां क्या हैं वो पूछे जाएंगे। छठा प्रश्न है, एक्सप्लेन मेथड्स यूज्ड इन एक्शन रिसर्च। एक्सप्लेन स्टेप्स एंड टाइप्स ऑफ एक्शन रिसर्च। स्टेप्स या टाइप्स में से एक ही चीज पूछी जाती है, ठीक है। सातवां प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की संकल्पना और आवश्यकता का वर्णन करें। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ सीसीई, यानी कि कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। आठवां प्रश्न, एट्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर असेसमेंट ऑफ लर्निंग। कौशल के मूल्यांकन के लिए उपकरणों और तकनीकों को समझाइए। नवा प्रश्न, क्वेश्चन 9, डिस्क्राइब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। आवृत्ति वितरण और डाटा का ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण वर्णन कीजिए। 10वां प्रश्न है, राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ आइटम एनालिसिस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन। परीक्षण निर्माण की प्रक्रिया के चरण लिखिए और आइटम विश्लेषण के बारे में बताना है, उसको समझाना है, और साथ में परीक्षण निर्माण के सिद्धांत, ठीक है, ये भी आपको समझाने को लिखने को आ सकते हैं। 11वां प्रश्न, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ। कोई एक के बारे में प्रश्न आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट या ऐसे टाइप टेस्ट, ठीक है। वस्तुनिष्ठ या निबंधात्मक में से प्रकार में से जो है कोई एक आपसे पूछ लिया जाएगा। 12वां प्रश्न, डिस्कस इन डिटेल मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीई, ठीक है, ये प्रश्न रहेगा आपका। आगे क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट। एक्सप्लेन। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव हो गए, गुणात्मक और मात्रात्मक मूल्यांकन, सही बात। एक सेकेंड, मेरे को 12th क्वेश्चन एक बार अपनी डायरी में मैं चेक कर लूँ। बेसिकली मैं हमेशा लिखना प्रेफर करती हूँ, तो मैं जब भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेम करती हूँ हमेशा लिख के इन्हें करना प्रेफर करती हूँ। तो टाइपिंग जो है बाहर से कराई जाती है, तो जस्ट मैं चेक कर रही हूँ उनकी तरफ से कोई गलती ना हो जाए, मैंने कुछ और लिख के दिया, उन्होंने कुछ और ना लिख दिया हो। गलती है, ये एनपीई नहीं है, ये एनपीसी है, ठीक है, एनपीसी है, ठीक है।
यही मैं कंफर्म कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन 14 है, कैलकुलेट करना है क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन। ये टेबल दिया गया है, इसको आपको यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर द मेजर डिफेक्ट्स इन द प्रेजेंट यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड एग्जामिनेशन सिस्टम इन इंडिया। यूनिवर्सिटी या हायर एजुकेशन करके भी क्वेश्चन आ सकता है, लिखना आंसर वह वही होगा सेम। सजेस्ट सम मेजर्स टू इम्प्रूव द सिचुएशन। भारत में जो वर्तमान विश्वविद्यालय शिक्षा एवं परीक्षा प्रणाली में प्रमुख जो कमियां हैं उनका आपको जिक्र करना है, बताना है, और साथ में उनकी स्थिति में सुधार के लिए कुछ सुझाव देने हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 16वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द क्राइटेरिया व्हाट ऑफ ए गुड टेस्ट, एक्सप्लेन देम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा आया है। ठीक है। 17th, कंस्ट्रक्ट अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, निदानात्मक परीक्षण तैयार कीजिए। अगला है डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन और परीक्षण के बीच क्या अंतर है वो बताओ। 19वां प्रश्न, डिस्कस इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक टू इम्प्रूव लर्निंग, अधिगम में सुधार के लिए फीडबैक का क्या महत्व है वो आपको बताना है। 20वां प्रश्न, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रेडिंग सिस्टम, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रेडिंग सिस्टम एंड मार्किंग सिस्टम। ग्रेडिंग प्रणाली से आप क्या समझते हैं, ग्रेडिंग प्रणाली और मार्किंग प्रणाली के बीच अंतर कीजिए। 21वां प्रश्न, एक्सप्लेन एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम एंड इट्स एडवांटेज एंड डीमेरिट्स। वार्षिक परीक्षा प्रणाली को समझाइए एवं इसके लाभ और हानियां बताइए। 22वां प्रश्न है, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, यानी कि सांख्यिकी, और साथ में सांख्यिकी के विशेषताएं यानी कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स आपको बताने हैं। 23वां और अंतिम प्रश्न सेक्शन बी से, व्हाट इज क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थक विचलन क्या है ये आपको बताना है। सेक्शन सी पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड टाइप्स ऑफ एक्शन रिसर्च, हाउ टू आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट प्रॉब्लम्स ऑफ एन एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च को हिंदी में कार्य अनुसंधान कहा जाता है। इसका अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र और प्रकार आपको बताने हैं। कार्य अनुसंधान की समस्याओं की पहचान और चयन कैसे करेंगे यह आपको बताना है। प्रश्न 2, क्वेश्चन 2, डिस्क्राइब मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, कैलकुलेट कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई बाय यूजिंग रैंक डिफरेंस मेथड। सह संबंध का अर्थ और प्रकार बताइए। रैंक डिफरेंस विधि का उपयोग कर एक्स और वाई के बीच सह संबंध गुणांक की गणना कीजिए। नीचे टेबल एक्स और वाई के लिए, ये आपकी एक्स हो गया और ये वाई हो गया। ठीक है, इस प्रकार से गिवन है। Question number 3, describe the steps of action research proposal, prepare an action research project on a problem related to school। ये भी repeated question है previous years में, 5 साल में 2 बार ये पूछा गया है, 2 नहीं 3 बार। कार्य अनुसंधान प्रस्ताव की चरणबद्ध प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। विद्यालय से संबंधित किसी समस्या पर एक कार्य अनुसंधान परियोजना तैयार कीजिए। चौथा प्रश्न है भाई, कैलकुलेट मीन मोड मीडियन। ठीक है, तीनों आ सकते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी का क्वेश्चन है तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन इट नहीं होगा, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में भी मुझे थोड़ी गड़बड़ लग रही है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। हाँ ये यही है, बट इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है। डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन कैरिंग आउट असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर्स। ठीक है, थोड़ा सा मतलब प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है, बट इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है। ठीक है, थोड़ी सी। शिक्षार्थियों के प्रदर्शन के आकलन में महत्व और इसमें शामिल सिद्धांत पर चर्चा करनी है। छठा प्रश्न, डिस्क्राइब एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एंड डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस इन एजुकेशन। प्रायोगिक डिज़ाइनों
का वर्णन कीजिए और शिक्षा में इसकी महत्व पर चर्चा कीजिए। 7वां प्रश्न, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स द सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस। उदाहरणों सहित समस्याओं के चयन और क्रियात्मक परिकल्पना के निर्माण की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ से अंतिम प्रश्न था सेक्शन सी से। एंड जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं, आई नो ये थोड़े ज़्यादा भी लग रहे होंगे आपको, पर हाँ जी, मैं इतना श्योरली आपको बोल सकती हूँ, आपको आपका पेपर यहीं से देखने को मिलेगा। 90% पेपर आपको यहीं से देखने को कंफर्म गारंटीड मिल जाएगा। और आप जानते हो आपके पास सेक्शन बी और सी में चॉइसेस होती हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस जो ऐसे भी होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, एक आधा, और वही क्वेश्चन आप स्किप कर देना, बाकी सारा पेपर, मतलब जो बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं वो आप चुनाव करना कि उन्हें आप करें अपने एग्ज़ाम में। और बात रही सेक्शन ए की, सेक्शन ए से 7 से 8 क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। एक दो जो नहीं भी आएंगे वो यहीं से थोड़ा सा ट्विस्ट होके पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 1 नंबर के लिए अब आप पूरा सिलेबस पढ़ो तो उसका कोई तुक नहीं बैठता है, ठीक है। तो जितना बताया सिर्फ इतना कवर करो, गारंटीड बढ़िया पेपर आपका जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और आगे वाले सब्जेक्ट्स में भी आप बिल्कुल इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फॉलो ज़रूर करेंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं इनके आंसर्स का पीडीएफ इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अलग अलग है, ठीक है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। और साथ में आप चाहें तो हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़ के पीडीएफ्स ले सकते हैं। इसकी कॉस्ट 115 रुपीज़ रहती है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस क्लास के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।